दोस्तों गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम क्लासेस 1 में। मैं माला मैम आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ उत्तर रामचरितम से प्रश्नोत्तरी, जो भभूति की रचना है और जो परीक्षा दृष्टि से बहुत उपयोगी है। दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में सभी लगे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। तो आज का हमारा पहला प्रश्नोत्तरी दोस्तों जो है, देखते हैं कौन सा है। तो हमारा पहला है, एको रसः करुड़ करुड़ एव निमित्त भेदात, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे एक सूक्ति दी है, एक लाइन दी है दोस्तों। यहाँ पीछा के जो एको रस है, यहाँ पे एको रसः करुड़, यह जो सूक्ति युक्ति किसने कहा है। तो ऑप्शन ए है भास का है, बी है भारवी का है, सी है भवभूति का है और डी है भर्तृहरि का है। तो हमारा क्या सही है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सही है कि यह जो है पंक्ति है, यह भवभूति द्वारा उनकी रचना उत्तर रामचरितम में कही गई है। एको रस करुण एव निमित्त भेदात, तो जो है भवभूति ने कहा, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है, तो तमसा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तमसा ने जो है इस युक्ति को कहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, सच कुलपति पतिरा अद्य छंदसाम, यह प्रयोक्ता में कुलपति पद में किसका निर्देश किया गया। तो यहाँ जो दिया कि ये जो कुलपति शब्द आया है, इससे किसका बोध हो रहा है। ठीक है, तो कुलपति शब्द से यहाँ पे किसका बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुलपति शब्द से दोस्तों हमारा बोध हो रहा है किसका है। ऑप्शन ए है भवभूति का, बी है वशिष्ठ का, सी है अगस्त का और डी है वाल्मीकि का। तो किसका जो बोध हो रहा है दोस्तों, तो हमारे जो है वाल्मीकि जी का बोध हो रहा है कुलपति शब्द से। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या मानी जाती है कितना है। ए है 244, बी है 266, सी है 256, डी है 334। तो आंसर क्या है दोस्तों, 256 हमारा जो है आंसर सही है। ठीक है, क्या है 256 हमारा सही है। ठीक, सी ऑप्शन सही है तीसरा का। अगला चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद है। ठीक है, तो पूछा कि जो है भवभूति का प्रिय छंद कौन सा है दोस्तों, तो अनुष्टुप है। लेकिन यहाँ पूछा कि उसके बाद कौन सा छंद है, शिखरड़ी है, मंदाक्रांता है, सादुर विकृतिध है या मालिनी है। क्या सही है दोस्तों, तो हमारा जो है ए सही है। जो है अनुष्टुप के बाद भवभूति का दूसरा प्रिय छंद शिखरड़ी है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पाँचवें प्रश्न लेते हैं। पाँचवा प्रश्न है, वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है। तो वशिष्ठ की पत्नी क्या नाम है दोस्तों, ए ऑप्शन है लोपामुद्रा, बी है सुनैना, डी है भागीरथी और जो है डी है अरुंधति। तो क्या है दोस्तों, हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। अरुंधति जो है वशिष्ठ की प्रिय जो है पत्नी का नाम है। ठीक है, अगला छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है, अमर सिंधु जो पद है, अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है। तो ए है अमृत समुद्र, बी है भागीरथी, डी है सी है यमुना और डी है पृथ्वी। क्या सही है दोस्तों, तो छठवां का हमारा क्या ऑप्शन सही है। अमर सिंधु पद से किसका बोध हो रहा है, तो अमर सिंधु जो शब्द आया वो भागीरथी के लिए आया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है छठवें प्रश्न का। सातवां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का छाया अंक है। ए प्रथम अंक, बी सप्तम अंक, सी चतुर्थ अंक और डी तृतीय अंक। तो उत्तर रामचरितम का छाया अंक किसमें है दोस्तों, तृतीय अंक में है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है, तृतीय अंक जो उत्तर रामचरितम का जो है छाया अंक है। अगला देखते हैं, आठवां प्रश्न है, यथा कार्य हारिणीन भवती तथा कार्यम, यह कथन किसका है। तो ए है आत्रेयी का है, बी तमसा का है, सी मुरला का है और डी बासंती का है। तो किसका यह कथन है। ठीक है, तो यह जो कथन है बासंती का है। ठीक है दोस्तों, किसका है, आठवीं का हमारा जो है बासंती ऑप्शन सही है। यह जो कथन कहा है बासंती ने कहा, कारहाने भवती तथा कार्यम। ठीक है, नवा प्रश्न है, हरणी दृश्य पद में विभक्ति और वचन। जो हरणी दृश्य ये जो आया है हरणी दृश्य, इसमें विभक्ति और वचन क्या है। प्रथमा एक वचन है, द्वितीय द्विवचन है, षष्ठी एक वचन है, चतुर्थी एक वचन है। कि क्या सही है दोस्तों, हमारा जो है क्या सही है, षष्ठी एक वचन है। हरणी के समान, हरणी दृश्य हरणी के समान षष्ठी एक वचन है। ठीक है, तो हमारा हो गया 9 प्रश्न। 10वें प्रश्न को लेते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, अई कठोर
अई कठोर यश किलते प्रियम में छंद पूछा है। तो अई कठोर यश ते प्रियम में कौन सा छंद है? उपजाति है, द्रुत विलंबित है, इंद्रवज्रा है, वंशस्थ है। क्या सही है दोस्तों? तो अई कठोर जो है ये जो वासंती कहती है राम के लिए, तो इसमें जो है द्रुत विलंबित छंद है, 12-12 वर्ड हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर जो है बी सही है। ठीक, अगला लेते हैं 11वां। पंचवटी के कदम वृक्ष को किसने रोपित किया? बासंती ने, सीता ने, राम ने, तमसा ने, किसने? तो आंसर क्या सही दोस्तों? जो पंचवटी के कदम वृक्ष को सीता ने जो रोपित किया था, लगाया था। तो बी ऑप्शन हमारा सही है 11वें का और 10वें का। अगला 12वां प्रश्न हमारा है। 12वां प्रश्न, अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? मयूर ने, बी राम ने, सी गज ने और डी भभूति ने। किसने लगाया दोस्तों? तो गज जो है नलिनी रूपी पत्ते को लगाता है अपनी पत्नी गजनी को मनाने के लिए। ठीक है, 13वां प्रश्न, उत्तर रामचरितम में वारणा नाम विजेता कह अस्ति। तो इसमें वारणा नाम विजेता किसको कहा गया है? राम को, गज को, जटायु को, रावण को। किसको कहा गया है दोस्तों? तो गज को कहा गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। वरना नाम जो विजेता कौन था? गज था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला लेते हैं 14वां प्रश्न है। राम का करूर रस है पुटपाकवत, हर्ष शोकवत, स्नेहवत, चंचलवत। तो पुटपाक प्रतिकासो जो है उनका करूर रस है राम का। या राम का करूर रस कैसा है? तो पुटपाक के समान है। कौन कहती है? मुडला कहती है। ठीक है, तो पूछेगा राम का करूर रस किसके समान था? तो पुटपाक के समान था। ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही है 14 का। 15वां प्रश्न है। भभूति के पिता का नाम है, तो कौन है? भट्ट गोपाल, बी है श्रीकंठ, सी है नीलकंठ और डी है ज्ञान निधि। तो क्या नाम है? इनके भभूति के पिता का नाम दोस्तों है नीलकंठ। ठीक है, श्रीकंठ जो है भभूति का नाम है और भट्ट गोपाल जो है इनके दादा का नाम है। ठीक है, ज्ञान निधि इनके गुरु हैं। ठीक है, ज्ञान निधि गुरु है। ये जो पितामह है ये पिता है और नीलकंठ इनका स्वयं का बचपन का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक, क्या सही है? भभूति के पिता क्या नाम है? तो नीलकंठ। 16वां प्रश्न है। भभूति के आश्रयदाता हैं। भभूति किसके आश्रयदाता थे? ए यशो वर्मा, बी राजवर्मा, सी हर्षवर्धन, डी मित्र वर्मा। तो यशो वर्मा के वो आश्रित कवि थे। कौन? भभूति। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 17वां प्रश्न लेते हैं। 17वां प्रश्न है। भभूति के कितने नाटक उपलब्ध है? 4 है, 3 है, 2 है, 13 है। कितने नाटक है? तो 3 नाटक है। ठीक है, 3 नाटक भभूति के उपलब्ध है। ठीक है, 3 नाटक उपलब्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं 18वां। भभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाटक है। उम्बेक, ज्ञान निधि, भट्ट गोपाल, यशो वर्मा। क्या नाम है इनका दार्शनिक नाम? उम्बेक, उम्बेकर, इस तरह के इनके दार्शनिक नाम है। ए ऑप्शन सही। भभूति का दार्शनिक नाम क्या है? उम्बेक या उम्बेकर, इस तरह से है। ठीक है, 19वां है। भभूति का गोत्र है वत्स, काश्यप, गौतम, भारद्वाज। तो क्या गोत्र है दोस्तों? भभूति का जो गोत्र हमारा है जो काश्यप गोत्र है। ठीक है, ए बी ऑप्शन हमारा सही है, काश्यप गोत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 19 प्रश्न हो गया दोस्तों। 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि लोपामुद्रा लोपामुद्रा की पत्नी कौन है? ए वशिष्ठ, बी अगस्त, सी ऋषि श्रृंग और डी वाल्मीकि। तो लोपामुद्रा किसकी पत्नी है? लोपामुद्रा जो है ऋषि अगस्त की पत्नी है। किसकी है? अगस्त की पत्नी है। ठीक है, अगस्त की पत्नी अरुंधति जो है लोपामुद्रा। अरुंधति जो है वशिष्ठ की पत्नी थी। ठीक, ऋषि सिंह की पत्नी का नाम शांता है जो राम की बहन है। ठीक है दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है 20वां का। 21वां प्रश्न है। उत्तर रामचरित में नदी के रूप में वर्णन नहीं है, तो किसका नहीं है? तमसा है, नदी के रूप में है, मुरला है, भागीरथी है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो हमारा जो है बासंती जो है वन देवी के रूप में है, वो नदी के रूप में नहीं है जो राम से साक्षात बात करती है। ठीक है, तो बासंती जो है नदी वन देवी है और जो है तमसा, मुरला, भागीरथी इन सभी का नदी के रूप में उत्तर रामचरित में जो है वर्णन आया है, प्रयोग किया, जो पात्र के रूप में उन्होंने यहाँ पे अपना किरदार निभाया है। अगला प्रश्न है 22वां है। पुटपाक प्रतिकासो रामस्य
करोड़ों रस यह कथन है किसका है? तमसा का है, बी मुरला का है, सी बासंती का है, डी सीता का है। तो किसका है? पुष्पाक के समान किसने कहा था? मुरला ने कहा था पुष्पाक प्रतिकाशो रामस्य करुण रस। पुष्पाक के समान जो है राम का करुण रस है, मुरला कहती है किससे? तमसा से। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है 22 का। 30वां प्रश्न है लौ और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? वशिष्ठ के, बी अगस्त के, सी विश्वामित्र के, डी वाल्मीकि के। तो किसके कर रहे थे? वाल्मीकि के आश्रम में जो है लौ और कुश जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है 23 का। 24वां प्रश्न है सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया? भागीरथी ने, तमसा ने, लोपामुद्रा ने, इनमें से सभी। किसने दिया दोस्तों? तो भागीरथी ने जो है सीता को जो है अदृश्य रहने का वरदान दिया था। सीता के साथ और किसको दिया था? तमसा को भी दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। 25वां प्रश्न है करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरी किसके लिए किसने किसके लिए कहा है? मुरला ने सीता के लिए कहा है, तमसा ने जानकी के लिए किया है, बासंती ने वैदेही के लिए कहा है, सीता ने तमसा के लिए कहा। तो किसने कहा? बी ऑप्शन सही है। मुरला जो है कहती है सीता से कहती है कि सीता को कहती है जब उसको पहली बार देखती है आते हुए तो करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरी करुण की मानो साक्षात मूर्ति के समान जो है सीता प्रतीत हो रही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तमसा जानकी के लिए कहती है। अगला ऑप्शन है 26वां प्रश्न हमारा है रामस्य दंडकारण्य में क्यों आते हैं? ठीक है, राम जो है दंडकारण्य में क्यों आते हैं? ए है शंभुक के वध के लिए, बी है सीता से मिलने के लिए, डी है सी है अगस्त के दर्शन हेतु, डी है पंचवटी में घूमने के लिए। शंभुक के वध के लिए जो है राम जो है पंचवटी दंडारण्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 27वां प्रश्न है कुश और लौ की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? पहला 10वीं वर्षगांठ, बी 12वीं वर्षगांठ, सी 6वीं वर्षगांठ, डी 9वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 12वीं वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। ठीक है, लौ और कुश का। 28वां प्रश्न है स्पर्श पूरा परिचितो नियतम स एव कथन है किसका है? राम का है, सीता का है, वासंती का है, तमसा का है। तो राम कहते हैं जब सीता उनको होश दिलाने के लिए उनको पकड़ती है, उनको स्पर्श करती है तो राम महसूस करते हैं और कहते हैं कि यह जो स्पर्श हमको हुआ है यह पूरा परिचित है, पहले से ही निश्चित रूप से परिचित है। स्पर्शा पूरा परिचितो नियतम स एव, यह वही स्पर्श है, पूरा परिचित स्पर्श है जो पहले हमको स्पर्श किया गया था। राम का कथन है, सीता के लिए कहते हैं। ठीक है, जब वो होश में आते हैं मूर्छावस्था में आकर जब वो होश में आते हैं तब ये कहते हैं। डी 28 का हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 29वां प्रश्न में। 29 प्रश्न हमारा क्या है? ततस्थम नैराश्यद अपि च कलुषम विप्रियवशाद, इसमें एक छंद है तो कौन सा है? मंदाक्रांता, शिखरड़ी, हरिड़ी, सादुर विकिरड़ी। कौन छंद है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है शिखरड़ी छंद है। कौन सा है? शिखरड़ी छंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। ततस्थ कौन कहती है? तमसा कहती है। ठीक है, ततस्थम नैराश्यादपि च कलुषम विप्रियवसाद, इसमें छंद है तो शिखरड़ी छंद है। ठीक है, 30वां प्रश्न है उल्लापा पद का अर्थ है तो उल्लास है, मदमस्त गज है, बिलाप है, मयूर है। कौन है? तो बिलाप है। उल्लापा जो शब्द आया है वो बिलाप के लिए आया है, यानी कि सी ऑप्शन सही है 30 का। 31 प्रश्न है पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप कौन करती है? तमसा करती है, जो उनकी प्रिया सीता करती है, कि वन देवी बासंती करती है, कि मुरला करती है? कौन करती है? तो साक्षात जो है बासंती जो है राम से बातचीत करती है जो वन देवी के रूप में है। ठीक है, एक तरफ राम और सीता बात करते हैं, एक तरफ एक तरफ राम और बासंती बातचीत करते हैं और एक तरफ जो है तमसा और सीता बात करते हैं, जिसको राम और वन देवी जो है बासंती है वह नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी सही है 31 का। 32वां प्रश्न है लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेश कहने के लिए किसे भेजती है? ए मुरला को, बी तमसा को, सी भागीरथी को, डी बासंती को। किसको भेजती है? तो बी मुरला को भेजती है भागीरथी गोदावरी से अपना संदेश कहने के लिए। संदेश क्या रहता है दोस्तों? संदेश यह रहता है कि राम जो है इस पंचवटी में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ आएंगे तो मूर्छित अवश्य होंगे, इसके लिए तुम तैयार रहना। और जो है जब वो मूर्छित होंगे तुम अपने ठंडी ठंडी हवाओं से और जो है पानी के
कड़ों से उनको जो उनके मूर्छा को दूर करते रहना। यह संदेश लेकर मुरला को लोपामुद्रा मुरला को लेकर गोदावरी के पास भेजती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है 33वां है, सीता के करमूल से लौली लता के पत्ते को कौन खींचता है? तो करिशावक, मयूर, मृग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन खींचता है? गज खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे गज के लिए शब्द आया है करिशावक। ठीक है, यह गज के लिए शब्द है। तो गज जो है सीता के कान में, वो लौली एक पत्ता होता है पेड़ का, उसको जो है कान में सीता धारण करती है। तो वह जो है गज जो है अपने सुरों के द्वारा उसको खींचता रहता है। तो इसके लिए शब्द आया है करिशावक। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। 34वां प्रश्न है, व्याकृष्टम में प्रकृति प्रत्यय है, तो कौन सा है दोस्तों? तो आंसर जाते हैं, आंसर हमारा है बी आंक कृष क्यत, जो है यहाँ पे व्याकृष्टम बना। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन सही। बी आंक कृष और क्यत प्रत्यय से व्याकृष्ट शब्द बनता है, तो बी सही है। ठीक है दोस्तों, 34 का। 35वां प्रश्न है, आतपत्र पद का क्या अर्थ है? नलनी का पत्र, केले का पत्ता, छाता की आधा पत्ता। तो आतपत्र से किसका क्या अर्थ निकला है दोस्तों? तो आतपत्र से अर्थ निकला है छाता का। ठीक है, छाता है। ठीक, आतपत्र जो शब्द आया वो छाता के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, 35 का हमारा बी सही है। 36वां प्रश्न है, अनराल पद का अर्थ है सीधा, टेढ़ा, कमल, नलनी, नाल। कैसा है दोस्तों? तो सीधा शब्द है। ठीक है, तो कैसा है? सीधा शब्द हमारा है अनराल पद। अनराल मतलब जिसमें जो टेढ़ापन हो उसको अनराल कहते हैं। ठीक, नलनी का जो नाल होता है उसी को सीधा लिया रहता है, गज, उसी का अर्थ है कि अनराल पद का क्या शब्दार्थ का क्या अर्थ है? तो सीधा है। ठीक है, ईदृश्यस्मी पद का संधि विच्छेद होगा। तो ये है ईदृश्य अस्मि, ईदृशी अस्मि, ईदृश अस्मि, ईदृश अस्मि। क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा? ईदृशी अस्मि। क्या होगा दोस्तों? बी सही होगा, ईदृशी अस्मि। तो यहाँ पे कौन संधि हुई? यड़ संधि हुआ। ठीक है, य को ई आदेश हुआ है, तो यहाँ पे यड़ संधि हुआ। ठीक है, यड़ संधि हुआ। दृश्य में संधि कौन सी? यड़ संधि है। ईदृशी अस्मि जो है इसका संधि विच्छेद होगा, यानी कि 37 का बी सही है। 38वां प्रश्न है, तावापी पद का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा? तव धन अपी, यानी कि यड़ संधि यहाँ पे भी हुआ है, तव धन अपी। तव को अव आदेश हुआ है, तव धन अपी यहाँ पे होगा, संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन क्या सही है? सी सही है 38 का। तावापी में संधि विच्छेद क्या है? जो है तव धन अपी। ठीक है, यड़ संधि है दोस्तों, और जो है सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 38 प्रश्न हो गया दोस्तों। 29 की तरफ जाते हैं। 29वां प्रश्न है, पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद है, तो दंपति, जमपति, दायापति, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी अशुद्ध नहीं है। यह सभी के लिए आता है, जमपति, दंपति, जायापति, ये पत्नी शब्द के लिए तीनों शब्द जो है सही है। तो ऑप्शन जो है डी गलत हो गया था, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतम स्नेहस किसने किससे कहा है? सीता ने तमसा से, बासंती ने राम से, तमसा ने सीता से, तमसा ने मुरला से। किसने कहा है? प्रसव खलु प्रकर्षयंत पर्यंत स्नेह से किसने कहा है? तमसा ने सीता से कहा है। जो पुत्र का जो प्रेम होता है वह जो है स्नेह, वह जो है बना रहता है निश्चित रूप से। वह जो है सभी का जो है प्रेम जो है वह प्रसव माने बच्चे की तरफ ही रहता है। प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य किसने किससे कहा है? तमसा ने सीता से कहा है। ठीक है, 31वां लेते हैं, सीता द्वारा पालित मोर अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा है? कदम में, पहाड़ में, गोदावरी जल में, लता कुंज में। तो कहाँ बैठा था? कदम के वृक्ष पे जो है वह जो है मोर जो है अपनी मोरनी के साथ बैठा हुआ था, जिसको जो है बासंती राम को दिखाती। वो देखो मोर जो है सीता द्वारा पालित जो मोर है अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार बैठा हुआ कदम के वृक्ष पर। ठीक है, तो ये सही है। 42वां प्रश्न, निरंध पद का क्या अर्थ है? काला, घना, जल, बादल। क्या शब्द है? तो घना। निरंध जिसमें कोई छेद न हो, कोई बिल नहीं हो, दिखाई न दो, इसको निरंध कहते हैं। तो निरंध पद का क्या अर्थ हो गया? घना अर्थ हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है 42 का। 43 प्रश्न लेते हैं। 43 प्रश्न है, अदात्त में धातु एवं लकार का सही विकल्प क्या है? ठीक है, तो क्या है दोस्तों? इसके यहाँ पे सही आंसर अदात्त, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ठीक है, लंग लकार यानी लंग को लुंग, तो द का दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो गया।
हमारा डी ऑप्शन सही है। अदात में धातु लकार सही है। दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जी सही है। 43 का 44 प्रश्न हुआ स्नेह स्नेह पयसी स्नेहसम स्नेह निस्यंदनी ते यहाँ हृदय पद से निर्देश है। ठीक, स्नेह पद स्नेह पयसी पयति स्नेह हृदयशम स्नेह निस्यंदनी ते पद यहाँ जो है हृदय जो पद आया है इसका क्या अर्थ है, किसके लिए आया है? सीता के लिए, राम के लिए, हृदय का लिए, चित्त के लिए। तो हृदय किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। ठीक है, सीता के हृदय कौन है? राम है। तो स्नेह पयति हृदयसम जो है हृदय जो पद आया है, शब्द आया है, वो राम के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है 44 का। 45 प्रश्न है ददतु तरव पुष्पै अर्घयम फलश्चै मधुच्युत यहाँ कौन किसका स्वागत कर? ददतु तरव पुष्पै आराध्यतम फलश्चै मधुश्चै किसके लिए आया है? राम बासंती का स्वागत करती है। तमसा राम का करती है। बासंती राम का, अगस्त वाल्मीकि का। तो कौन किसका करती है? तो यहाँ पे जो है राम जो है बासंती का स्वागत करती। ददतु तरव पुष्पै अर्घयम फलश्चै मधुश्चै यहाँ जो है राम जो है बासंती का स्वागत करती है। अगला है 46 शकुनी पद का क्या अर्थ है? तो शकुनी पद का यहाँ अर्थ है दोस्तों जो है शकुनी पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ये है शकुन यानी पक्षी, शगुन शुभमय, और बी है पंछी, सी है मृग और डी है वृक्ष। तो क्या यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे शकुनी जो शब्द आया है पक्षी के लिए आया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 27 है स्वसिही पद का व्याकरणात्मक प्रकृति क्या है? ठीक है, प्रकृति त्रिपुरी बताया। तो क्या है दोस्तों? सम अंग जो सम उपसर्ग है। यहाँ पे हमारा जो है सम जो है उपसर्ग है और जो है अंग सम अंग स्वशः और लोट लका मध्यम पुरुष एक वचन यानी कि सी ऑप्शन सही है। समासोसी में सम आंग उपसर्ग स्वस धातु लोट लका मध्यम पुरुष एक वचन सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो गया। ठीक है, 48 प्रश्न है। 48वां प्रश्न है कि सीता के परित्याग रूपी वनवास को कितने दिन बीत गया? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 12 माह, 16 वर्ष। कितने माह बीत गया? तो 12 जो है वर्ष बीत गया। ठीक है, कितने दिन बीता? 12 वर्ष जो बीत गया सीता के परित्याग रूपी वनवास में। 14वां प्रश्न है किम भवद विपिने हरिदृश्य या हरिदृश्य पद से किसका निर्देश है? सीता का, हरिणी का, कमललता का, नेत्रों का। तो किसका हरिदृश्य पद से किसका बोध हो रहा है? तो हरिदृश्य पद से सीता का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 50 प्रश्न 50वां उपलब्ध पद का अर्थ नहीं है। तो पूछा है ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना, उधार देना। तो क्या नहीं है पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। उधार देना यह नहीं शब्द है। ताना मारना, शिकायत करना, उलाहना देना यह सभी है। ठीक है, तो 25वां का हमारा डी सही है दोस्तों। 31वां हमारा 51 है कुरंग पद का क्या अर्थ है? तो क्या है? कुरंग पद का हमारा यहाँ पे अर्थ है मृग। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होगा। 50 प्रश्न हो गया है दोस्तों। कल जो है बचे हुए 50 प्रश्न को हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है फिर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः जो है धन्यवाद। थैंक यू। छुट्टी पड़ गई ये बात धोखे दे रहा ये कौन धोखे दे रहा कन्या हमरा मुसलमान को नहीं है मम्मी का करो स्वादा वाला जाए मम्मी का करो आओ मुझे उसका छुट्टी पड़ गई जो लिया भैया अरे हाथ में का छुट्टी था इनको खोल के